कभी किसी ने सोचा ना था, कभी किसी ने समझा ना था। देश और देश की जनता ने पिछले 3 महीनों में जो दौर देखा, उसे वो शायद कभी भूल पाए। खौफ, डर और संयम का वो दौर जब सब कुछ थम गया था। एक शब्द जिसने देश के जन जन को चेतावनी दी, उससे लड़ने की ताकत दी। जी हाँ, कोरोना नामक शब्द से बच्चा बच्चा गांव गांव वाकिफ है। ये वो सुपरहिट फिल्म के रूप में सामने आई जिसके बारे में जानने के लिए हर एक व्यक्ति इच्छुक है। शहरों का वीरान होना कुछ गजब कर गया। बरसों से पड़े गुमसुम घर को आबाद कर गया। देश दुनिया में पसरा था सन्नाटा। लोग घरों में थे। कहीं कुदरत अपनी चमक बिखेर रहा था, तो कहीं इंसान अपनी मजबूरी की कहानी बयां कर रहा था। कोविड-19 के रूप में एक ऐसी विपदा ने हमारे घरों में दस्तक दी जिसने मानो जिंदगी की रफ्तार को एक विराम लगा दिया। देश मानो थम सा गया और इंसान खामोश हो गया। एक ऐसी खामोशी में देश सो गया जहां उम्मीद थी, एक जज्बा भी था, और इसी जज्बे में देश ने दिए भी जलाए और तालियां भी बजाई। प्यार के गीत भी गाए और जीतेगा इंडिया का नारा भी लगाया। फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। 22 मार्च को पूरा देश जनता कर्फ्यू के साथ सामने आया। इसी दिन ताली और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी गई। 5 अप्रैल को एक बार फिर दिया जलाने के आह्वान के साथ इस जंग के खिलाफ देश की जनता एकजुट दिखी। प्रधानमंत्री के इस आह्वान ने देश की जनता के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोगों का प्यार हो, भरोसा हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुसीबतें भी जिंदगी को बहुत रोमांचकारी बना देती हैं। ऐसे ही कुछ भूले बिसरे कोशिशों को महसूस करने और उन्हें जीवन में उतारने का जरिया बन गया लॉकडाउन। लॉकडाउन शुरू हुआ तो पूरा देश सहमा हुआ था। कहीं डरावनी खामोशी थी तो कहीं एक अनजान डर का साया था। लेकिन इन सब नाउम्मीदों के बीच देश लड़ रहा था। वॉरियर्स मैदान में तैनात हो गए थे और देश ने ठान लिया था कि जिस मंजिल को पाने में दुनिया ने सैकड़ों कुर्बानियां दी, हम वहां कम से कम नुकसान में पहुंच जाएंगे। कोरोना से लड़ाई आसान नहीं थी। पूरे विश्व में संक्रमण का दौर था, लोग सहमे हुए थे और सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर में डॉक्टर्स थे। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही थी और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस मृत्यु दर को रोका जाए। कोविड सेंटर्स में तैनात डॉक्टर्स वॉरियर्स की भूमिका के रूप में सामने आए। सेना ने इन पर फूल बरसाकर सलामी दी तो कई डॉक्टर्स महीनों तक अपने परिवार से दूर रहे। जंग का एक ऐसा मैदान जहां जीत का नाम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। डॉक्टर, नर्स, सभी मेडिकल कर्मियों ने अपने दिलेरी का परिचय दिया और यह कठिन मुकाम हासिल किया। काम मुश्किल था लेकिन मन में हौसला था और उस हौसले के गवाह थे ड्यूटी पर तैनात
हजारों पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और डॉक्टर। संदेश बहुत साफ था, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। भारत लड़ेगा और भारत जीतेगा। रातों से जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश अब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के अनुशासन की मिसाल बन गया। खिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। इन मुश्किल दिनों में अपने घर के अंदर बैठने वाला हर हिंदुस्तानी एक सैनिक की तरह था। तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की। ऐसे ही योद्धाओं के संकल्प से कोरोना की महामारी से जीत मिलना तय माना जा रहा था। लॉकडाउन में झारखंड सहित पूरा देश घरों में कैद हो गया। मेडिकल इमरजेंसी थी, लोग इसका पालन करना भी चाहते थे। पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैद नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा आम लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ी। जो लोग सड़कों पर या अस्पतालों में या दफ्तरों में हमारी आपकी जिंदगी को आसान बनाने की जद्दोजहद में लगे थे, हम उनकी सराहना करते हैं। हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। धन्यवाद देते हैं, शायद यही हिंदुस्तान है। हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। एक बार फिर शहरों में रौनक लौटेगी, गांव में मुस्कुराहट बिखरेगी और साथ ही देश एक बार फिर चमकेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कोविड-19 के खिलाफ जारी इस जंग में डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी सबने अपने बेफिक्र अंदाज से सबका साथ दिया। दुखद बात यह रही कि इस जंग में कई डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवा दी। मंजिल इतनी आसान नहीं थी, लोगों को घरों पर बंद रखना आसान नहीं था, खासकर तब जब किसी की जिंदगी दूसरों पर निर्भर थी। शहर हो या कस्बे, गांव हो या कोई मोहल्ला, दूसरों पर निर्भर लोग अपने घर जाने को बेताब थे। लेकिन कोरोना से वास्तविक लड़ाई की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा सच बन के सामने आया, जिसने इस पूरे मुहिम को शर्मसार कर दिया। लेकिन देश के जज्बे ने हमें इससे उभरने की भी ताकत दी। 31 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से हजारों की संख्या में तबलीगी जमात के सदस्य लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। देश बैकफुट पर आ गया और जैसे जैसे तबलीगी जमात के सदस्य देश के अलग अलग कोनों में फैलते गए, कोरोना का संक्रमण और बढ़ता चला गया। जैसे जैसे लॉकडाउन का पायदान बढ़ता गया, संघर्ष की दास्तान और लंबी होती है। लेकिन हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कुछ बेहतर होने का। ईद हो या रामनवमी, हर मजहब के लोग इस लड़ाई में सामने आए। बनते बिगड़ते सौहार्द के बीच एक मजबूत हिंदुस्तान सामने आया। एकता और भाईचारा किसी भी प्रगतिशील समाज की मूलभूत जरूरतों में से एक है। यदा कदा कहीं न कहीं नफरतें भी समाज का हिस्सा बन जाया करती हैं और फिर मोहब्बतें भी आ जाती हैं। बशीर बद्र की पंक्तियां इस मौके पे खूब याद आती हैं कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें,
आज इंसान को इंसान की मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। झारखंड ने भी कोरोना की लड़ाई में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने संघर्ष को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग और सतर्क होते गए। लॉकडाउन का पालन कड़ाई से किया गया और रिकवरी रेट में झारखंड ने कईयों को पीछे छोड़ दिया। झारखंड में 31 मार्च को कोरोना वायरस का सबसे पहला केस रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से आया और धीरे धीरे यह शहरी क्षेत्रों में फैलता गया। लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारा राज्य कोरोना वायरस से जमकर मुकाबला किया और अब स्थिति यह है कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से सबसे ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए। इधर झारखंड सरकार ने भी पूरी तरह कमर कस ली थी। दाल भात योजना से लेकर किचन योजना तक लोगों को हर स्तर पर भोजन उपलब्ध कराया गया। बेसहारों को सहारा मिला और भूखों को रोटी नसीब हुई। चाहे बच्चे हों या महिलाएं, सभी ने इस वायरस को मात दी। अपने दृढ़ शक्ति और डॉक्टरों के अथक प्रयास से झारखंड का रिकवरी रेट सबसे बेहतर रहा। कहीं दर्द की दास्तां दिखी तो कहीं चावल दाल के लिए मारामारी। लेकिन इस संघर्ष में भी 2 वक्त की रोटी लोगों को हर स्तर पर पहुंचने लगी। झारखंड में सरकार नहीं थी, ऐसे में चुनौती बड़ी थी। लेकिन कदम दर कदम हमने भी ठान रखा था कि इस संक्रमण को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे और हुआ भी वही। कम्युनिटी संक्रमण से हम दूर रहे और कई लोगों ने कोरोना को मात देकर अपने धीरज का परिचय दिया। वॉरियर्स मैदान में थे, सरकार की योजनाएं सड़क पर नजर आ रही थी। लेकिन आने वाला वक्त और संघर्ष भरा होने वाला था। प्रवासी झारखंड लौटने वाले थे। ऐसे में कोरोना वायरस से निपटने के लिए खास प्लानिंग की जरूरत थी। झारखंड के 8 लाख से ज़्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में थे। वे लगातार राज्य सरकार से संपर्क में थे। ऐसे में राज्य सरकार पर यह दबाव पड़ रहा था कि जल्दी से जल्दी इन मजदूरों को वापस घर लाया जाए। 1 मई को ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई और हजारों की संख्या में ये मजदूर अपने घर को चल दिए। झारखंड में हमेशा से पलायन एक बहुत बड़ी समस्या या फिर यूं कहें एक मुद्दे के रूप में देखा जाता था। लॉकडाउन ने इस मुद्दे को एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने ला दिया। झारखंड से लगभग 8 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटने के लिए बेचैन थे। स्थिति विकराल होती जा रही थी। ऐसे में मजदूरों के सब्र का बांध टूट रहा था। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने प्रवासी मजदूरों को विमान से वापस बुलाया। कईयों के लिए यह इंतजार काफी लंबा था, लेकिन लगा मानो एक सपना साकार हो गया। 1 मई को केंद्र सरकार, रेलवे और राज्य सरकार के सार्थक प्रयास से मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई। ये एक ऐसा अभियान था जिसे सारा हिंदुस्तान देख रहा था। देश भर में मजदूर अपने दर्द को भुलाकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े।
कईयों को ट्रेन और बस तो मिल गई, लेकिन कईयों का इंतजार इतना लंबा हो गया कि वो पैदल ही अपने गांव की ओर बस निकल पड़े। मजदूरों की इस दास्तान ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यहाँ कोई चूक हो गई। देश की सिर्फ राजनीति और कूटनीति में रुचि रखने वाली मीडिया, विदेशी मीडिया भी हैरान थी कि आखिर हजारों मील का सफर तय कर ये मजदूर अपने घर क्यों जाना चाहते हैं और उसकी कोई भी कीमत चुकाने को वो क्यों तैयार हैं। आखिर मजदूरों के इस संघर्ष के पीछे की क्या कहानी है? आखिर भारत के मजदूर किस मिट्टी के बने हैं? कोविड-19 से लड़ने में शारीरिक क्षमता एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभर कर सामने आई। गजब की शारीरिक क्षमता रखने वाले हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके घर आए। इस दौरान संक्रमित भी हो गए। कईयों ने इस जंग को जीत लिया। आने वाले तो आ गए, लेकिन जरूरी ये है कि जो आए हैं क्या वो वापस जाएंगे या फिर अपने देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी उन्हें यहीं रहने पर खुशी देगी। कईयों को उनके घर मालिकों ने बाहर निकाला तो कुछ को अन्नदाताओं ने। अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या यह मजदूर राज्य में रहकर विकास में भागीदार बनेंगे या फिर रोजगार की तलाश में फिर उसी काली दुनिया में लौटने को विवश होंगे। कोरोना का दंश हमारे स्टूडेंट्स पर भी काफी असरदार रहा। घर पर बैठे अभिभावक अपने लाल की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे थे, वहीं बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित थे। उनकी वापसी ने भी देश में एक अलग अभियान की शुरुआत की। बच्चों का घर आना एक सुखद एहसास था, एक लंबी कहानी थी, लेकिन इनकी तस्वीर उन मजदूरों से अलग थी जिनके दर्द की दास्तां अलग थी। कोरोना ने हमें उदार बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। लॉकडाउन ने हमें अपने रिश्तों को और करीब से जानने का अवसर दिया। यही नहीं, प्राकृतिक छटा भी प्रदूषण के अभाव में खिलकर सामने आ गई। देश अपने वास्तविक और खूबसूरत रूप में सामने आया। कोविड-19 ने जितना हमसे लिया है उससे कहीं ज्यादा दिया भी। आम आदमी ज्यादा स्वस्थ हो गया, ज्यादा स्वच्छ हो गया। देश खूबसूरत नजर आ रहा है और कई मायनों में हम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। जैसे जैसे देश लॉकडाउन से बाहर आ रहा है, हमारे सामने चुनौती भी बड़ी होती जा रही है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी। देश की जीडीपी को कैसे सुधारा जाए और सैकड़ों कामगारों को कैसे उनके काम पर वापस लाया जाए। देश आज एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। झारखंड के लिए ये एक मौका है कि एक नई शुरुआत की जाए। ये सफर बड़ा कठिन है, लेकिन उदास ना हो मेरे हम सफर, क्योंकि आने वाला दिन हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए संघर्ष भरा होगा। लेकिन एक नई सोच, एक नई प्लानिंग के साथ हमें अपना घर, परिवार और अपने देश को, साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाना है। भूल जाओ वो सब, क्यों उन बातों को याद करना, क्यों अपना दिल है दुखाना,
ये तकदीर के खेल बहुत अनोखे होते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वीरान जिंदगी के पलों को भुलाकर आओ आज एक नए दिन के साथ और एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करें। आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। चुनौतियां कई हैं, लेकिन अगर हम संयम से काम लेंगे तो इस मुश्किल दौर को भी हंसते हंसते पार कर लेंगे। पिछले 2 महीने में जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी जीने की नई कला सिखाई है और इस दुनिया को देखने का एक नजरिया ही बदल दिया है। तो दिल से कहो, जीतेगा इंडिया, मुस्कुराएगा इंडिया।